भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी चरम पर। दास संजय पालीवाल। खिलपुर गांव में दर्जनों युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में पूरी तरह से असफल रही है। बुधवार को मानव एकता संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। महासचिव दास संजय पालीवाल ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड और भगवानपुर में मजबूत करने का कार्य करेंगे। कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उनकी अनदेखी कर रही है। पिछले 3.5 साल के कार्यकाल के बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुहेल ने कहा कि कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर आज दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस की शपथ ली। वो मजबूती के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। आज कानपुर में जो कार्यक्रम था, आज मानव एकता संघ, राष्ट्रीय मानव एकता संघ एक संगठन था जिनके अध्यक्ष सुहेल जी थे, जो बाड़ा जी थे, पदाधिकारी और इनके तमाम पूरा जो संगठन था, आज पूरे संगठन ने कांग्रेस की नीतियों को देखकर उनका विश्वास किया। माननीय प्रदेश किशन सिंह जी ने जो जिस तरह के नेतृत्व में जिस तरह कांग्रेस प्रदेश में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से संघर्ष कर रही है मजदूरों, किसानों, व्यापारी, गरीबों के लिए, उसको देखते हुए उनसे उनकी कार्यशैली को देखते हुए आज इन्होंने सबने कांग्रेस ज्वाइन करी। रियासत चेयरमैन जी जो यहाँ गाँव के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में आज सब लोगों ने जो ज्वाइन करी युवा साथियों ने, मैं दिल की गहराई से उन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उनके आने से निश्चित कांग्रेस को ताकत मिलेगी, क्योंकि युवा ही देश को दिशा देता है। मुझे लगता है कि आज खेलपुर में जितनी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, निश्चित आने वाली 2022 में भगवानपुर तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, आसपास की सीटों पर भी इन युवाओं से निश्चित हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और कांग्रेस निश्चित 2022 में सरकार बनाएगी। ऐसे युवा जिस तरह से किशन सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की ज्वाइनिंग रोज़ हो रही है, मुझे लगता है कि 2022 में निश्चित कांग्रेस की आंधी आएगी। त्रिवेंद्र सरकार के जितने लोग दुखी हैं, इतना शायद किसी भी प्रदेश की सरकार से दुखी नहीं होंगे। इस त्रिवेंद्र सरकार ने कुंभ के नाम पर जो लूटाई मचा रखी है इस टाइम हरिद्वार में, हमारी मांग है कि जब कुंभ को ये देवप्रयाग तक घोषित कर सकते हैं, हमारी मांग है कि पूरे कुंभ को हरिद्वार जनपद में पूरा कुंभ घोषित करें, पूरे हरिद्वार जनपद की सीमाओं में लें, जिससे गांव मोहल्ले में कुंभ का पैसा लगे और कुंभ का विकास हो। कुंभ का सबसे ज़्यादा लोड हरिद्वार जनपद पे पड़ता है, नारसन से ही लोग आने शुरू होते हैं, तो नारसन से ही कुंभ है। तो मेरा केंद्र इससे प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वो पूरे जनपद को कुंभ में घोषित करे। अगर नहीं करेगी तो हम कुंभ के खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रदर्शन बहुत जल्द हरिद्वार में करने जा रहे हैं। या तो ये सरकार जाग जाए, अगर नहीं जागी तो हम इसको जगाने के लिए प्रदर्शन धरना देंगे। अच्छा सर, जिससे युवाओं भाग्य है रोजगार 2% इसलिए है कि भाजपा सरकार जब से आई है, ये 2002 में स्कूल हमने बनवाया भगवानपुर में, तमाम फैक्ट्रियाँ भगवानपुर में हमारी सरकार तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में लगवाने का काम किया। और आज भाजपा सरकार इन फैक्ट्रियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, नौजवान अपने आप बेरोजगार हो रहा है। ये सब क्या स्तर से जितना वो प्रयास कर सकती हैं कर रही होंगी, लेकिन ये सरकार का दायित्व है फैक्ट्री लगाना। फैक्ट्री में सुविधाएं जो सरकार दे सकती है, ना कि विधायक। स्थानीय विधायक तो रोज़ संघर्ष करती है उन फैक्ट्री वालों से, नौजवान लोगों को रोजगार दें। मुझे उम्मीद है 2022 में अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई, जिस तरह से हमने पहले फैक्ट्रियाँ लगाई, हम उतनी ही ताकत से दोबारा फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। और जो एक मांग थी हमारी कि 70% नौजवानों को लोकल नौजवानों को रोजगार दिया जाए, इसको 2022 में अगर हमारी सरकार आई तो किशन सिंह के नेतृत्व में हम निश्चित 70% नौजवान लोगों को रोजगार देने का उन फैक्ट्रियों में काम करेंगे। क्योंकि आपके 15 मिनट के भाषण में कोई गुट नहीं है कांग्रेस में। रावत जी हमारे देश के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आज भी वो कांग्रेस के नेता हैं। ये कांग्रेस के हर नेता का दायित्व है, हर वर्कर का दायित्व है, जहाँ मौका मिले कांग्रेस को मजबूत करने का, मजबूत करना चाहिए। आज ये प्रोग्राम हमारा 10 दिन से तय था, राष्ट्रीय एकता संघ का। इनकी अगर हम आज ज्वाइनिंग कराने ना आते तो शायद ये युवा आज हमसे जुड़ने का काम न करता। तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आज हमसे जुड़े हैं, तो ये तो आज नहीं, जब हमें बुलाएंगे
हम वहाँ आने को तैयार हैं। रावत जी और प्रीतम सिंह जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस काम कर रही है और 2022 में दोनों के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य जो है, आज राष्ट्रीय मानव एकता संघ ने अपना पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया और कांग्रेस पार्टी की नीति रीति में विश्वास किया। और रियासत चेयरमैन जी जो हमारे कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन राज्य मंत्री रहे हैं, उनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में युवा लड़कों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की रीति नीति में अपना विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस को मजबूत करने में सभी का अहम योगदान भविष्य में रहेगा। 70 साल पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और ये देश इतना बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने बनाया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश पर राज करा और कांग्रेस ने इस देश को क्या कुछ दिया, रोजगार दिया, फैक्ट्रियाँ दी। तेज फैक्ट्री जो नरेंद्र मोदी जी बेच चुके हैं वो उन्होंने दी हुई है। जैसे अब उनकी बाप की संपत्ति होती है, बेचते रहते हैं, दहेज में लाए, रेल उन्होंने बेच दी, पूरे देश में रेल उन्होंने दी। दिल्ली में देख लो क्या हुआ है, दिल्ली में सारी मेट्रो उन्होंने दी, सारे हाईवे फ्लाईओवर उन्होंने दिए। अगर कांग्रेस को न दी तो और किसे दी? भाजपा को थोड़ी दे देंगे जो इस देश को सिर्फ धर्म के आस पे चलाना चाह रहे, जिन जो पार्टी सेकुलरिज्म लेकर चल रही है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रही है। हम अपना साथ, अपना संगठन के साथ नहीं देंगे।